Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Hassan from w3school.net. I would like to welcome in another jQuery class. jQuery की इस क्लास में हम jQuery UI widgets का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है टैब्स। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें उसमें हमने एक jQuery का एक और विजिट किया था जो कि था ऑटो कंप्लीट का। तो अगर मैं वो अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करूं, इस क्लास में हमने डायलॉग बॉक्स किया था प्रीवियस क्लास में, उससे पहले हमने बटन किए थे। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है, अगर इसको मैं ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र में, दिखाता हूँ किस तरह वर्क कर रहा है। ये हमने किया था प्रीवियस क्लास में। इस पर जब मैं क्लिक करता था तो ये देखें डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह ओपन हो रहा था। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी जो बेसिक थी वो मैंने आपको करवा दी थी। और यहाँ पे मैंने बटन का भी यूज़ किया था। jQuery बटन एक विजिट है जो वो भी साथ ही यूज़ कर लिया था। तो अब हम करते हैं jQuery टैब्स। तो ये भी UI के थ्रू ही हम करेंगे। और मैंने जो फाइल डाउनलोड की थी jQuery UI की, इसका इंडेक्स पेज अगर मैं ओपन करूं तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो हमने थीम किया था वो था हमारा UI लाइटनेस का थीम यूज़ किया था हमने। तो अब यहाँ पे ये हैं jQuery टैब्स। ये देखें इस तरह का हम आप कुछ टैब्स बनाते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो ये कैसे ओपन होंगे और हम एक इंटरफेस कैसे बनाएंगे। ये जो हमने थीम डाउनलोड किया था ये है UI लाइटनेस। इसी तरह तो जब हम इस पर टैब बनाएंगे ये ऑटोमेटिकली इस तरह ही टैब बन जाएगा हमारा। तो अब मैं सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ और सबसे पहले अब मैं एक और न्यू फाइल बनाता हूँ। इस फाइल का नेम मैं रख लेता हूँ tabs.html और HTML5 के स्टैंडर्ड में एक न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू HTML डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, उसको सेव कर लेता है। और अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक डिव टैग लेता हूँ और उसकी जो मैं आईडी रख लेता हूँ वो टैब्स ही रख लेता हूँ, आईडी टैब। और विद इन दिस डिव टैग ये हमारा मेन टैग होगा जिसके थ्रू हम जब इसकी आईडी को वहाँ पे कॉल करवाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें टैब में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमने ये देखो टूल टिप किया था। यहाँ पे मैंने जब ये लिखा था यहाँ पे पी माई टाइटल, इसके सिर्फ मैंने जो टाइटल दिया था तो इसने इस पूरे को क्या किया था कि वहाँ पे टूल टिप शो कर दिया था। उसके बाद अगर मैं और बात करूँ अकॉर्डियन मेन्यू की, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने सेम उसी तरह यहाँ पे एक डिव टैग लिया था और डिव टैग के अंदर मैंने उसकी आईडी जो लिखी थी अकॉर्डियन। जब मैंने अकॉर्डियन को यहाँ पे इंसर्ट करवाया, यहाँ से पिक किया तो ऑटोमेटिक वो जो मेन्यू अकॉर्डियन में कन्वर्ट हो गए थे। तो जैसे सेम मैं यही रखता हूँ कि जब मैं इसको टैब में वहाँ से jQuery के कोड में टैब को लिंक करवाऊँगा तो ऑटोमेटिक ये जो टैब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जो हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करते होते हैं। तो सबसे पहले ये है कि टैब्स को बनाने के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम्स लेते होते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं 4 लिस्ट आइटम्स ले लूँ और साथ ही उनका हम लिंक भी लेते होते हैं और ए टैग लेते होते हैं, एंकर टैग्स वहाँ पे लिंक करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एमिट, जो कि सबलाइम टेक्स्ट के अंदर एक पैकेज है जिसको हम इंस्टॉल करके अपने रिकॉर्डिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मुख्तलिफ ब्राउज़र के अंदर जो नोटपैड प्लस प्लस है उसमें हम इसको कहते हैं ज़ेन कोडिंग। जबकि अगर सबलाइम टेक्स्ट की बात करें तो यही ज़ेन कोडिंग का नेम चेंज होकर ईमिट बन जाता है, EMMET। तो इसके भी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल्स बना के साइट पे और यूट्यूब के चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं, तो आप वो देखें, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है UL ग्रेटर देन साइन LI मल्टीप्लाई बाय 4 और ग्रेटर देन साइन A। अब मैं टैब का बटन या Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे इस तरह ओपन होगा। इसमें मैं दोबारा लिखता हूँ क्योंकि ये जो सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम शो करता है बाज़ का। यहाँ पे 4 और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A। तो ये देखें अब क्या हुआ, मेरा UL टैग भी ओपन क्लोज हो गया, LI टैग भी ओपन क्लोज, साथ ही A टैग भी ओपन क्लोज। मैं यहाँ पे वो मैं आईडी दूंगा जो मैं एक आईडी बनाता हूँ नीचे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ के वेब डिज़ाइनिंग, आप कुछ भी लिख लें, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। तो अब ये वहाँ पे टैब्स में शो हो जाएंगे। उसके बाद अब हमने वैसे वहाँ पे क्या करना है, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ अपने ब्राउज़र में, ये देखते हैं हम किस तरह वहाँ पे शो होता है। ये देखिए ये कुछ इस तरह शो हो रहा है क्योंकि एक लिंक वहाँ पे बना हुआ है। और अब हम इनके ये जो है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह शो करवा रहा हूँ, ये गलती है, यहाँ से इसको काट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको भी काट करके यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि विद इन लिंक्स हम ये बनाते होते हैं। इसको काट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब सेव करके, तो अब सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो हमने अपनी ये नेसेसरी फाइल्स हैं इनको हम लिंक करवाते हैं, jQuery की और साथ ही CSS की, इसको मैं लिंक करवा देता हूँ क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर ये सब फाइल्स पड़ी हैं। उसके बाद अब मैं आता हूँ एक स्टाइल टैग ओपन करके, यहाँ पे मैं जो बॉडी है इसका मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, बॉडी का बॉडी, और इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ वो हम जो यूज़ कर रहे हैं लाइट ग्रीन, उसी को मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें हमने ये लिंक्स भी बना लिए हैं और ये कुछ बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया है। अब हम इनको टैब में कन्वर्ट करेंगे। तो टैब में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे आता हूँ, ये जो डिव टैग विद इन डिव टैग, यहाँ पे मैं एक और डिव टैग बनाता हूँ। इसकी जो अब मैं आईडी रखूँगा, ये चीज़ है कि अब मैं यहाँ पे जो आईडी रखने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिज़ाइन आईडी डिज़ाइन, तो ये है मैंने लिखा आईडी डिज़ाइन, और जो मैंने ये आईडी यहाँ पे दी है सेम यही आईडी मैं यहाँ पे दूंगा एच रेफरेंस के अंदर। इसको मैं यहाँ पे हैश साइन, और ये चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आईडी दी है हैश साइन, वो मैं यहाँ पे नीचे बनाऊंगा डिव टैग, उसकी मैं यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ। और साथ ही मैं एक और डिव टैग बनाता हूँ, उसकी मैं आईडी रख लेता हूँ डेवलप। और अब इसकी जो मैंने आईडी रखी है सेम इसी की आईडी को मैं लिंक करवा देता हूँ इस आईडी में, और ये जो एच रेफरेंस है इसको यहाँ पे लिंक करवा देता हूँ। उसके बाद मैं एक और डिव टैग बनाता हूँ नीचे। ये इस तरह हम टैब्स को बनाने के लिए कुछ जो स्टैंडर्ड वे है वो हम ये यूज़ करते होते हैं। एक और मैं डिव टैग बनाता हूँ, इसकी मैं जो आईडी रख लेता हूँ वो मैं आईडी रखता हूँ प्रोजेक्ट। और अब मैं इसी जो प्रोजेक्ट वाली आईडी है, अब मैं इसको यहाँ पे भी लिंक करवा देता हूँ। और अब लास्ट पे हम एक और डिव टैग बना के यहाँ पे उसको आईडी दे देते हैं कॉन्टैक्ट की, और अब मैं इसको भी वहाँ पे लिंक करवा देता हूँ। सिंपल वे है, सिर्फ हमने एक यहाँ पे यूएल टैग लिया, उसके अंदर li विद इन li टैग्स हमने लिंक बनाए, एंकर टैग लिया, उसके अंदर हमने आईडी का लिंक करवा दिया है, जो आईडी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डिव टैग के अंदर। इसको मैंने ये आईडी दी डिज़ाइन के ऊपर मैंने लिंक करवा दिया, इसके ऊपर डेवलप के ऊपर मैंने लिंक करवा दिया। तो सेम यही है। तो यहाँ तक मैंने एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है टैब्स का वो यहाँ पे बन चुका है। अब इसको अब मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आता हूँ, स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ और साथ ही क्लोज करके मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ jQuery का बेसिक सिंटैक्स लेते हुए, जो कि हम कर चुके हैं कि बेसिक सिंटैक्स कैसे लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ jQuery का बेसिक सिंटैक्स। और यहाँ पे मैं सिर्फ वो आईडी कॉल करवाता हूँ जो हमने वहाँ पे आईडी ली थी। आईडी मैंने क्या ली थी, ये आईडी मैंने ली थी टैब, ये देखिए मैंने ये आईडी ली थी टैब, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा टैब आईडी। और इस पर जब क्लिक हो तो jQuery का बिल्ड इन जो फंक्शन है यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ टैब्स। उसके बाद मैं कुछ नहीं करता, मैं अपने ब्राउज़र को मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे यहाँ पे टैब्स बन चुका है, बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है टैब का वो बन चुका है। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कंटेंट्स वगैरह नहीं दिए तो इसलिए ये वहाँ पे
कुछ नहीं शो कर रहा, बिल्कुल एम्प्टी सा शो हो रहा है। तो इसके लिए मैं ये है, आप जैसे मर्जी यहाँ पे कंटेंट दे सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे पी टैग का यूज़ करें, और कोई हेडिंग यूज़ करें तो वहाँ पे हेडिंग का यूज़ करें। तो मैं अब सबसे पहले यहाँ पे H2 का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो कोर्स, कुछ भी आप लिख दें। और यहाँ पे अब मैं एक और पी टैग लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीडियो कोर्सेज ऑफ वेब डिजाइनिंग विल, यहाँ पे लिखते हैं वेब डिजाइनिंग आर अवेलेबल AV on this site means w3webschool.net। तो अब सेम मैंने यही लिखा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आके पेस्ट, और साथ ही यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेस्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे कुछ भी आप लिख दें जो आप वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम वो सेट कर रहे हैं अपने टैब्स का। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ HTML जो कि हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे लिखता हूँ CSS, और साथ लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, और अब jQuery, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं PHP, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ ASP, और फिर मैं लिखता हूँ एंड सो ऑन एंड मच मोर, कुछ भी आप लिख दें। तो ये यहाँ तक मैंने कुछ लिखा है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट है, मैं यहाँ पे, या आप इमेज टैग ले लें, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप पी टैग के अंदर इमेज टैग लें। और यहाँ पे मैं इमेज सोर्स, जो मेरे पास एक इमेज पड़ी है logo.png के नेम से इसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, मैं वो यहाँ पे दे देता हूँ, और ब्राउज़र में चल के उसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें, जब मैंने ये लिखा है वीडियो कोर्स, वो H2 में लिखा था, और उसके बाद ये पी टैग मिल जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो सेटिंग की हुई है अपने jQuery UI.css है, उसके थ्रू उसने इसको यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर दी है। उसके बाद ये देखें, ये प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट। अब इसकी इमेज को हम सेट करते हैं पहले। तो इसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे आता हूँ बॉडी के बाद मैं आता हूँ कि जो मेरा इमेज टैग है उसमें जो इसकी हाइट है, हाइट में सेट कर देता हूँ इसकी 80 पिक्सल की, और साथ इसकी जो विड्थ है वो मैं सेट कर देता हूँ 320 पिक्सल की। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, और इसमें देखें तो ये अब यहाँ पे इसका ये सेट हो चुका है, इसका वो हाइट और विड्थ। उसके बाद हम एक को इमेज टैग ले सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे इमेज टैग ले लेता हूँ। तो अब यहाँ तक तो हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्कुल बेसिक सा ये टैब्स बनाए हैं ये UI लाइटनेस का थीम यूज़ करते हुए। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है हम उनको यूज़ करते हैं, हम चेक करते हैं कि देखें, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा फर्स्ट टैब है ये ऑलवेज ओपन है। तो हम ये चाहते हैं कि ये टैब ओपन हो जब मैं पेज ओपन हो, या इसमें कोई भी ओपन ना हो, और एक कोलैप्सिबल भी नहीं है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये टैब एक वक्त में एक ओपन ही रहना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाए। तो ये हम सब इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, तो वहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ।